कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं दुल्हनों की। आप सभी के संदेश तो हमें मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सी बातें भी मिल रही हैं। आप शादी की बातें भी हो रही हैं, बारात की बातें भी हो रही हैं, दूल्हों की बातें भी हो रही हैं। लेकिन हम यहाँ आपको साफ कहते हैं कि आज बात होगी सिर्फ दुल्हन की, यानी कि कहें वधू पक्ष की। तो दुल्हन को जब लेकर आते हैं दूल्हे, तो थोड़ी बहुत बातें उनकी हो जाएँगी, लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि जब हमारी जो सहेलियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो ये बताएँ कि जब वो दुल्हन बनी थी, तो उनके क्या भाव थे? और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं, वो ये बताएँ कि जब उन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी दुल्हन को देखा था, तो उनका क्या रवैया था, क्या उनका विचार था उन्हें देखकर? क्योंकि लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन जब दिखती है, तो एक अलग ही छटा होती है उनकी, तो उसे देखकर आपको कैसा लगा था? हमारे कुछ साथियों ने अपने बातें हमसे साझा की हैं। हमारी एक साथी कह रही हैं कि दुल्हन बनने का ख्वाब तो सबका होता है और भगवान की दया से सभी बनती हैं। तो हमारे ज़माने में दुल्हन बनना ख्वाब ही होता था। इतने लंबे घूंघट होते थे कि पूछिए मत। घूंघट से ही पता चलता था कि दुल्हन है। बस पीली साड़ी, खुले बाल, हल्दी से बेताब दमकते चेहरे। शादी के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म होती, तब मेकअप किया जाएगा, वो भी घूंघट के भीतर ही। दुल्हन का असल रूप सिंगार ससुराल में होता था। हाथों में चूड़ियां, लहठी, आलता लगे पैरों में पायल और लंबे घूंघट, मांग में सिंदूर, सारा सजावट मेकअप। जब मुंह दिखाई की रस्म होगी तो उनको मेकअप करना होता था और वो भी घूंघट में ही रहना होता था। कभी कभी कोई डोली निकलती थी तो दुल्हन को देखने के लिए हम व्याकुल हो जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था उन्हें निहारना और देखना। बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी जब हम देखते हैं कि किसी के घर दुल्हन आ गई है, तो उसकी खबर जब जाकर देते हैं ना कि दुल्हन आ गई है, तो भी एक नेक भी मिलता है कई लोगों को। और जब हम किसी और के घर भी बारात निकलती है, तो भी उतनी चाव से देखते हैं और जब दुल्हन आती है, तो भी उतनी ही चाव से देखते हैं कि कैसी होगी नई दुल्हन। जो घूंघट के अंदर चेहरा है, वो किस तरह से दिख रहा होगा। हमारे एक साथी कहते हैं कि शादी जीवन भर का एक लंबा रिश्ता होता है, आपके साथ हमेशा रहता है, जो आपकी खुशियों को, गमों को बांटता है और एक दिन वो सदा के लिए उस घर को छोड़कर एक नए घर में सपने सजोती है। एक लड़की के जीवन का सारांश है जो एक परिवार में जन्म लेती है। विवाह दो दिलों का, दो आत्माओं का मिलन है, जो दो अजनबी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुख हो दुख हो हमेशा साथ रहते हैं। तो बहुत सी बातें और भी आई हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम सुनवाने वाले हैं एक गीत। और ये बताइए कि उस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है। मारवाड़ की आई छम छम, सुनो लखनऊ रोज मारो है सनम, ओ मारो है सनम, अब कई गम। दुल्हन मारवाड़ की आई छम छम। बंदे का तो नाम अब्दुल लतीफ है, आपका क्या इसमें शरीफ है। हाय दुनिया कभी है रसीली, मारो नाम तो छबीली। अरे वाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। छोड़ो पल्ला छोड़ो पल्ला, ये क्या है? बोर सवा शेर का। और ये क्या है? घगरा बीकानेर का, मारे सर पर से भोर सवा शेर का। मैंने पहना है घगरा बीकानेर का। हाय सुभान अल्लाह, एक बात पूछूं? कई मैं कैसे क्या लाई है? नखरो रो संदूक। और क्या लाई है? नजरो री बंदूक। दिल में क्या लाई है? मीठी मीठी भूख। तो चल बाग में सुनाऊं तुझे कोयलिया की कूक। ना पड़ोसन का है बाग, बैरन आ जाती जब
जब छेड़ेंगे प्रेम का राग, बैरन आ जाती। सारी मारी ये जोड़ी देख के उसे लग जाएगी आग, बैरन आ जाती। नखरे दिखाती हमें लहंगे वाली हूर है, कहती है कि जाओ जाओ दिल्ली अभी दूर है। लाज माने आवे है तुम्हारा के कसूर है। दुल्हन मारवाड़ की आई छम छम, दुल्हन लखनऊ रोजी पारो है सनम। पंजाब की बाबई वाह, दूल्हा है गुजरात का चन्नवर का, होय चन्नवर का होय शावा। दुल्हन है पंजाब की बाबई वाह, गोरी गुजरात का मैं छोकरो, लाया हूँ तशरीफ का मैं छोकरो। केम छे सारू छे, सू छे, 1 2 3 4 5 6 हट गया। दिल मेरे खस के जवानी तेरी हंसती, ओके मैं दीवानी तेरे पीछे पीछे नचती। चन्नुए आजा तू मेरे बेड़े, चन्नुए आजा तू नेड़े नेड़े, चन्नुए आजा। पीछो पीछो आऊं जहाँ जाओ जो, अखियां मिलाने कहाँ आओ जो। टाली दे थल्ले शावा, टाली दे थल्ले होय होय। वहाँ क्या सुनाओ जो मन चन्नुए गीत पंजाब दा, गड्डी आई नारवाल दी, ओ बाबी दी दाड़ी विच अग बाल दी। आहा गड्डी आई नारवाल दी, ओ बाबी दी दाड़ी विच अग बाल दी। गोरी मर जाऊं तो मैं दूर दूर रह के, कर दिया दीवाना मन सारू सारू कह के। जो कड़ोई कहूंगी मैं टाली थल्ले बैठे, दुल्हन है पंजाब की बाबई वाह, दूल्हा है गुजरात का चन्नवर का, होय चन्नवर का होय शावा। दुल्हन है पंजाब की बाबई। तो ये गीत हमने आपको सुनवाया और इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे ये पूछा था कि वो किस फिल्म से हमने ये गीत लिया है, ये नाम हमने आपसे पूछा था और आपको ये भी बताया है कि आज की जो थीम है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ दुल्हनों की। तो दूल्हे जो राजा हैं, वो जो हमारे श्रोता साथी हैं वो नाराज ना हो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में दुल्हन देखी होगी, उनके घर में भी आई होंगी दुल्हन बनकर कोई, या उन्होंने भी विदा की होगी अपने घर से किसी को दुल्हन बनाकर। तो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अनपढ़ फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्हें आज वो दिन याद आ रहा है जब मेरी बेटी दुल्हन बनी थी और अपने मन में नए नए सपनों की दुनिया में खोई हुई थी और अपने बचपन की सहेलियों के साथ अटखेलियां और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। मैं भी उस दिन बहुत ही खुश था, लेकिन शादी के दूसरे दिन जब विदाई का समय आया तो हम लोगों के गले से लिपट कर उसकी आंखें भर आई और पूरा माहौल गमगीन हो गया। ये तो एक विदाई का जो वक्त है वो बहुत ही इस तरह से मार्मिक होता है, गमगीन करने वाला ही होता है, लेकिन एक खुशी भी साथ में होती है। तो इस बारे में बात हम बाद में करेंगे। हम शादी के उस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं आज, जब दुल्हन बनती है और किसी ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया हो या बहन को बनाया हो और वो बहुत खुशी का माहौल होता है, उसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी शिवजी जब बिहाने चले थे तो उनका रूप वही तपस्या वेशधारी के रूप में था। जब अपनी बारात लेकर शिव पहुंचे तो उन्हें देख सभी स्वागत करने वाले बेहोश हो गए और उसके बाद उन्होंने मोहन रूप धरा। तब से आज तक दुल्हा दुल्हन का ये रूप ही शादी विवाह समारोह में प्रचलित हो गया है। बाकी तो सब आप दुल्हा दुल्हन के बारे में जानते ही हैं। ये दो दिलों का अटूट बंधन है और थीम से संबंधित गीत भी उन्होंने लिखे हैं।
दूल्हा बनकर अपने पति के घर जाना और अपनी गृहस्थी बसाना दुल्हन बनकर, ये हर लड़की का सपना होता है और ये सपना उसी दिन पूरा होता है जब वह दुल्हन बनती है। एक तरफ आने वाली जिंदगी के हसीन सपने, तो दूसरी तरफ अपने घर परिवार को छोड़ने का दर्द। ऐसी स्थिति हर दुल्हन की होती है। हालांकि हंसी मजाक में कहा जाता है कि दुल्हन एक दिन रोती है और दूल्हा जिंदगी भर। ये हमारे श्रोता का कहना है, हमारा नहीं। हमारी एक साथी कहती हैं कि भाई शिशु, बालिका, किशोरी, युवती इन पायदानों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन दुल्हन, ये नारी का परिपक्व रूप बन जाता है। स्वावलंबन के कंगन, आत्मविश्वास का चंद्रहार, अच्छे संस्कारों के झुमके, विनम्रता की नथनी, अच्छी शिक्षा की अंगूठी, मीठे बोलों की पैजनियां, स्वाभिमान की बिंदी, प्रेम भाव का मंगलसूत्र और इस तरह के अलंकारों से सजी हुई लज्जा की ओढ़नी में लिपटी हुई दुल्हन बड़ी सुंदर मनभावन लगती है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन एक ऐसी फिल्म थी जिसकी थीम ये थी कि जो भी दुल्हन डोली में विदा होती उसे एक दानव कह सकते हैं, वो उसे उसके ससुराल तक पहुंचने नहीं देता। वो कौन सी फिल्म थी, हमें बताइए। बता देरी
बाहों की छाँव में खिली आँख में सोली दुल्हनिया बताए रे घुंघटा हटावे वो बत्तियाँ सुनाए रे घुंघटा हटावे पहली पहली रात में और पहली मुलाकात में रतिया के साथ में हाँ खिली आँख में सोली दुल्हनिया बताए रे घुंघटा हटावे वो बत्तियाँ सुनाए रे घुंघटा हटावे होली। इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था, वे कौन सी फिल्म है जिसमें एक दानव जो होता है, दानव कह सकते हैं, जो उस गांव में या एक खास जगह से दुल्हनों को जाने नहीं देता है, उन्हें मार देता है। जानी दुश्मन फिल्म आपने बिल्कुल सही पहचानी है और उसका गीत भी आपको सुनवा देंगे। हमारी एक साथी कहती है कि 1989 में जब उनकी शादी थी तो उनकी शादी के दिन पार्लर वाली का मेकअप उन्हें पसंद नहीं आया और बहुत टेंशन हो गई। उससे अच्छा तो वो उन्हें अच्छा मेकअप आता था करना, वो कह रही, लेकिन टाइम नहीं था। फिर टेंशन के कारण सब भांजे भांजियों को उन्होंने बोल दिया कि थोड़ी थोड़ी देर में रिसेप्शन के टाइम मुझे पानी पिला दें, कसम खा ली पार्लर वाली से मेकअप कभी नहीं कराऊंगी। तो उन्होंने कह लिया कि भाई अपने हाथों से ही वो तैयार होना चाहेंगी। वैसे इन दिनों कोरोना का टाइम है तो कई बार शादी का समारोह जो है सिर्फ अपने लोगों के बीच में हो रहा है, कम लोगों के बीच में हो रहा है, तो भी ऐसा हो कई जगह पर ऐसा हुआ है कि दुल्हनों को खुद ही तैयार होना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी रस्म चल गई है, कह सकते हैं कि सिर्फ सीमित लोगों के साथ में आप कीजिए और लाइव अपनी शादी लोगों को दिखाते हैं। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही। और हमारे एक साथी कहते हैं कि शादी का नाम आते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी शादी हो। शादी का लड्डू बहुत ही मीठा होता है, इसको व्यक्ति खाकर भी पछताता है और नहीं खाए तो भी पछताता है। वैसे शादी को हमारे समाज में जन्म जन्म का बंधन मानते हैं और दो परिवारों का आपस में गठजोड़ होता है। शादी दो दिलों का मिलन भी होता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है। वहीं हमारी एक साथी कहते हैं कि आज तो भाई नाराज होने वाले हैं क्योंकि दुल्हनों की बात हो रही है। बिल्कुल हमारे भाई बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले हैं क्योंकि उनके किसी न किसी रिश्तेदारी में भी शादी हुई होगी, उनकी कोई बहनें होंगी दूर के रिश्ते की या पास की या सगी बहनें होंगी जो भी दुल्हन बनी होंगी और उनसे जुड़े किस्से भी उनके पास होंगे। शादी में तो भाई भी बहुत काम करते हैं तो उन्हें भी याद आ जाएंगे वो सारे दिन और वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले हैं। और किसी ना किसी दिन दूल्हों पर भी कोई ना कोई कार्यक्रम तो जरूर होगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शादी विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। बिल्कुल सही बात और एक ही तरह की बात बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये कहावत है और सभी इस कहावत को मानते हैं ऐसा लग रहा है। फिर भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो इस समाज में अकेला नहीं रह सकता। शादी बंधन से जुड़े पति पत्नी अपने जीवन रथ के दो पहिए हैं जिसके बिना ये जीवन संसार और वंश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे साथी का ये कहना है और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं और साथ ही आपसे पूछना चाहते हैं एक और सवाल। एक ऐसा गीत है जो विदाई के लिए बहुत ही सटीक गीत कहा जाता है और सालों से वो गीत चलता आ रहा है और इस फिल्म में भी जानी दुश्मन में जैसे एक दानव शादी में दुल्हनों को नहीं जाने देता है, इस फिल्म में कोई पुनर्जन्म की बात कही गई है और इस फिल्म में वहीदा रहमान, मनोज कुमार भी हैं। पुनर्जन्म की बात है इस फिल्म में, तो कौन सी फिल्म है हमें बताइए। तब तक आपको जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत सुनवा देते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। हो चलो रे डोली
नैनों से बरसे मोती, दावा नहीं है कोई, जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती। जल्दी नैहर से ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। आई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली। हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दुसहरा रात दिवाली। गले डाल बाहों का हार कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। जन्म के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूँ मिलन की संवरिया। मेरे सपने सजाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसके ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें दुल्हन को पुनर्जन्म का कोई एक रिश्ता होता है जो बार बार रोकता है। और उस फिल्म में विदाई का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। वहीदा रहमान उस फिल्म में अभिनेत्री हैं और आपने बिल्कुल सही पहचाना है, नीलकमल फिल्म की ही बात हमने की और उसी फिल्म से गीत भी आपको सुनवाने वाले हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का प्रश्न आपका आत्मिक है क्योंकि वो एक क्षण सारी जिंदगी तक का एहसास है और इसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो इतना जरूर बता सकते हैं कि उनके मन में एक मूर्त थी जिसे शादी के बाद साकार होते देखा। आज भी उसी एहसास के सहारे हम दोनों जिंदगी की गाड़ी बड़े प्रेम से खींचे चले जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। हमारी एक और साथी कहती हैं कि सिर्फ एक लड़की का दुल्हन जो है वो सिर्फ एक लड़की का किसी के नाम का श्रृंगार करके अरमानों की चुनरिया उड़कर किसी दूसरे के घर जाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जन्म के सारे रिश्ते भूलकर नए रिश्तों को अपनाने का नाम है। हजारों ख्वाहिशें और आशीष लेकर चलती है अपने नए संसार में, जहां ससुराल में रहें तो मायके की यादें और मायके जाएं तो ससुराल के दायित्वों की चिंता। ये एक दुल्हन का व्यक्तित्व हो जाता है जब वो शादी हो करके जाती है, ऐसा उनका कहना है। तो अब आपको नीलकमल फिल्म का गीत तो सुनवा रहे हैं, इसमें पुनर्जन्म की बात है। तो हमें ये बताइए कि पुनर्जन्म वाले जो वहीदा रहमान के साथ एक हीरो की जोड़ी थी, वो कौन से हीरो थे जिन्होंने पुनर्जन्म वाले उनके नायक की भूमिका निभाई थी नीलकमल फिल्म में? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। नीलकमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे ये पूछा था कि इस फिल्म में पुनर्जन्म का किस्सा है, तो पुनर्जन्म के नायक कौन बने थे वहीदा रहमान के साथ जिनकी जोड़ी थी। राजकुमार का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना है, जिन्होंने चित्रसेन का किरदार निभाया, और वहीदा रहमान को पुनर्जन्म में नाम मिला था राजकुमारी नीलकमल, जिनके नाम पर ही इस फिल्म का नाम रखा गया। तो ये बातें तो हो रही हैं कि शादी में दुल्हन को क्या क्या झेलना पड़ता है या क्या क्या बातें होती हैं, क्या कुछ तैयारियां होती हैं दुल्हन पक्ष वालों की, या किसी दुल्हन को देखकर आपको कैसा लगा, ये सारी बातें हो रही हैं। आपने हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि शादी यानी विवाह बंधन, अपना साथी हम सफर चुनकर जिंदगी का रास्ता तय करना। हमारी संस्कृति में शादी ब्याह एक पवित्र बंधन माना जाता है, जहां 7 फेरे के साथ विवाह बंधन में जुड़ जाना। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, जीवन में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा, पूरे जीवन में सुख दुख बांटकर एक दूसरे की मदद करना, साथ में समाज और राष्ट्र की सेवा में जुड़ना, यही हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो दूल्हा दुल्हन बनकर खेलते हैं, दुल्हन बनती हैं लड़कियां अक्सर, और जब शादी होती है तब उन्हें पता चलता है कि किस तरह से ये सारी चीजें हम बचपन में एक खेला करते थे। इस तरह से हमारे एक साथी ने ये बात लिख भेजी, उन्होंने कहा दुल्हन बनना सबका सपना होता है, बचपन से ही हम लोगों के मन में दुल्हन का अलग सा ही रूप होता है। दुल्हन बनना सभी को अच्छा लगता है, बचपन में लड़कियां खेल में दुल्हन बनना पसंद करती हैं, लेकिन दुल्हन का वास्तविक रूप तब समझ आता है जब हम दुल्हन बनते हैं, और दुल्हन बनते ही बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है, तब बहुत हंसी आती है। कुछ ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसमें बचपन में दुल्हन बनने की बात है, खेल खेल में, और ऐसी ही एक फिल्म है। ये गीत तो हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत की फिल्म का नाम आपको नहीं बताना है, आपको बताना है उस फिल्म का नाम जिसमें वाकई बचपन में दुल्हन बनने वाली बात है, और फिल्म का नाम भी कुछ वैसा ही है। तो ये गीत आप हमें बताइए वो फिल्म कौन सी है, उसमें नायक सचिन थे।
तो ये हिंट काफी होगा मेरे ख्याल से। छोटी सी दुल्हनिया की शादी, प्यारी सी दुल्हनिया की शादी, देखो जी देखो आए सारे बराती, देखो सारे बराती, कमला आई बिमला आई घूंघट काढ़े सीता आई, देखो जी देखो आए सारे बराती, काले बलाती, छोटी सी दुल्हनिया की शादी, प्यारी सी दुल्हनिया की शादी। ऐसी बांधो प्रीत की डोरी, जो कभी ना टूटे हो, जो कभी ना टूटे हो, प्यार का नाता सच्चा नाता, बाकी सब है झूठे, बाकी सब है झूठे। आंधी आए तूफान आए दिल से दिल का साथ न छूटे, देखो जी देखो आए सारे बराती, काले बलाती, छोटी सी दुल्हनिया की शादी, प्यारी सी दुल्हनिया की शादी। मात पिता की लाज को गोरी, देखो हंस के निभाना हो, देखो हंस के निभाना हो, पीते चरण की धूल भी काजल, नैनों बीच सजाना, नैनों बीच सजाना। बहने बोले भैया बोले आज बेचारी मैया बोले, देखो जी देखो आए सारे बराती, काले बलाती, छोटी सी दुल्हनिया की शादी, प्यारी सी दुल्हनिया की शादी। देश पिया के जाकर लाड़ो, प्यार से हिल मिल रहना हो, प्यार से हिल मिल रहना हो, सेवा करना अपने घर की, कड़वे बोल भी सहना, कड़वे बोल भी सहना, चुप चुप रहना कुछ ना कहना, सास ननद के दिल में रहना, देखो जी देखो आए सारे बराती, काले बलाती, छोटी सी दुल्हनिया की शादी, प्यारी सी दुल्हनिया की शादी। तो संतान फिल्म का ये गीत तो हमने आपको सुनवाया। साथ ही हमने ये आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें बच्ची दुल्हन की बात ही हो रही है। फिल्म का नाम भी कुछ वैसा ही है और सचिन उसमें हीरो हैं। बालिका वधू फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना है और बड़े अच्छे लगते हैं गीत के बारे में भी आपने लिखा है, वो गीत हम आपको सुनवाएंगे ही। और इसके साथ ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज बातें होंगी शादी यानी विवाह बंधन की। हमारे अपना साथी हम सफर चुनकर जिंदगी का रास्ता तय करना, ये संस्कृति में पवित्र बंधन माना जाता है। वहीं वो कह रहे हैं कि लोगों के साथ जुड़ना और विवाह का जो बंधन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे सचिन की बात की है जिनकी फिल्म बालिका वधू का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, तो सचिन की ही एक और ऐसी फिल्म है जिसमें शादी से जुड़ा एक गीत ऐसा है जिसमें कहा जा रहा है कि जब तक 7 फेरे पूरे न होंगे तब तक दुल्हन दुल्हन की नहीं होगी। कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, हमें बताइए। तब तक आपको बालिका वधू फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं।
अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। बालिका वधू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे एक साथी ने कहा है कि उन्होंने एक आदिवासी जगह में जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी दुल्हन बनी हुई थी 11 साल की उम्र की, और फूलों से सजी, गहनों से सजी मासूम दुल्हन खुशी कैसी होगी बालिका वधू को देखकर। तो इस प्रथा को मिटा देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और इस तरह की प्रथाओं को मिटाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं और हम भी अगर इसमें शामिल हो जाएं तो इस कुप्रथा को हम मिटा सकते हैं। और हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है, सचिन की ही फिल्म है वो, जिसमें एक शादी का गीत है जिसमें कहा जाता है कि जब तक 7 फेरे पूरे नहीं होंगे तब तक दुल्हन दूल्हे की नहीं होगी। और नदिया के पार फिल्म बिल्कुल आपने सही पहचाना, जब तक पूरे ना हो फेरे 7, ये गीत आपने सही बताया है। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो ये गीत तो नहीं है, कोई दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आपसे पूछना है एक सवाल। एक ऐसा गीत है जिसमें जो नायक है वो कह रहे हैं कि वो अपनी बहन को दुल्हन बनाएंगे और दुल्हन बनाकर उन्हें सजाएंगे और दुल्हन
जब बहन बनेगी तो क्या-क्या होगा, इस बारे में ये पूरा गीत है। वो कौन-सा गीत, कौन सी फ़िल्म है, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी शादी 1989 में हुई थी और रिसेप्शन की पार्टी में कोई तैयार करने वाला नहीं आया था, तो उनकी ननद और जेठानियों ने मेकअप किया और लिपस्टिक लगा दी। तभी उनके ससुर जी आए और बोले कि भई ये लाली थोड़ी कम करना, वरना लगेगा बिल्ली चूहे खाकर आई है, और सब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। तो इस तरह से जो हँसी का माहौल होता है वो शादी में जब ब्याह कर दुल्हन आती है तो उसके जो एक गम होता है अपना घर छोड़ के आने का, और इस हँसी मज़ाक के जो हल्के-फुल्के माहौल होते हैं वो किसी तरह से अपनों से जोड़ लेते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दुल्हन पर बात जब होती है तो ससुराल पक्ष का विचार भी रखना ज़रूरी है, और उनके दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है और उन्होंने बहुओं को बेटियों के जैसा ही सम्मान दिया है, और वो भी उन्हें माता-पिता की तरह सम्मान देती हैं। ये बिल्कुल सही बात हमारे साथी ने कही। और हमारे साथी कह रहे हैं कि उनकी छोटी बहन ने शादी के लिए हाथों में मेहंदी लगाई और सो गई। तो न जाने कैसे हाथों की मेहंदी गालों पर लग गई, गाल लाल हो गए, मगर उसके बाद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन के रूप में। हमारी तो आँखों में आँसू हो आ गए। तो किसी इसी तरह के कुछ विचार होते हैं जब भाई देखते हैं बहन को दुल्हन के रूप में बना हुआ और सजा हुआ देखते हैं, तो उनके मन में कई विचार आते हैं। कई भाई होते हैं जो अपने इस विचार को व्यक्त कर पाते हैं, कई होते हैं जो अपने मन में छुपा जाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। और सवाल हमने आपसे जो पूछा है कि एक भाई का ही वो गीत है जो अपनी बहन को दुल्हन के रूप में सजा हुआ देखना चाहता है, और जब वो दुल्हन बनेगी तो क्या-क्या होगा, इसके बारे में वो पूरा गीत है। तो आप हमें वो गीत और वो फ़िल्म बताइएगा। तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत। रोए माता पिता
गीत तो हमने आपको सुनवाया फिल्म मदर इंडिया से, और हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें एक भाई गा रहा है गीत और वो कह रहा है कि अपनी बहन को वो दुल्हन बनाएगा, और किस तरह से क्या-क्या चीजें होंगी जब बारात आएंगी, इस बारे में सारी बातें उसने की हैं उस गीत में। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, सच्चा झूठा फिल्म का मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया, यही गीत हम आपको सुनवाएंगे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें एक बात याद आ गई है। उनके भाई की शादी थी और भाभी की विदाई के समय वो उनके साथ थीं और वो भी रोने लगी, और उन्हें रोता देख के सारे बाराती रोने लगे। और ये समय ही ऐसा होता है जब आंसू आ जाते हैं सभी की आंखों में। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जीवन की पहली सीढ़ी है दुल्हन बनना। ये सीढ़ी वैसे तो बहुत खास है, पर जैसे जैसे इस सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, जीवन में बदलाव, रिश्ते के उतार चढ़ाव, बहुत से मोड़ नित सामने प्रस्तुत होते हैं। दुल्हन शब्द ही बहुत प्यारा है। इसकी परिभाषा के रंग बसे हैं, वैसे हैं जैसे किसी छोटे मासूम से बच्चे के चेहरे पर खिलती मुस्कान। बहुत ही प्यारी बात आपने लिख भेजी। वैसे ये बात बताएं कि आज के इस कार्यक्रम में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उस कमेंट्स में भी कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि लग रहा है कि किसी शादी समारोह में हम जाने वाले हैं। कई सारे ऐसी फोटोज आ गई हैं जिसमें शादी की बातें दिख रही हैं। बहुत से साथी हैं जो अपनी अपनी तरह की बातें भेज रहे हैं। 2-3 हमें निमंत्रण भी मिल गए हैं शादी के और में जाने के लिए, और बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने अपनी शादी की बातों को याद कर रहे हैं या अपने घर में हुई किसी शादी को याद कर रहे हैं, या कुछ साथी ऐसे हैं जिनके यहाँ कुछ हाल ही में शादी होने भी वाली है, तो वो उसमें व्यस्त है, उसकी व्यस्तता की बातें वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें आप हमारे साथ बांटते हैं तो एक तरह से जीवंत तो होता है ये कार्यक्रम, क्योंकि आप और हम मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। अभी आपको सच्चा झूठा फिल्म का गीत सुनवाने वाले हैं, और एक ऐसा ही गीत है जिसमें भाई ही बहन के लिए गा रहा है। मुकेश की आवाज में वो गीत है और उसमें बहन की डोली सजाने की बात की गई है। तो कौन सा वो गीत है, किस फिल्म से, ये हमें बताइए। तब तक आपको ये गीत सुनवाते हैं फिल्म सच्चा झूठा से। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना। रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तो ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे ये पूछा था कि ऐसा ही एक गीत है जिसमें भाई बहन के लिए गाना गा रहा है, जब वो दुल्हन बनेगी तो वो क्या करेगा। डोली सजाने की बात उस गीत में है और आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो गीत अदालत फिल्म का है। मुकेश की आवाज में वो गीत हमने आपसे बताया था और आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और अब कार्यक्रम में अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा गीत है जिसमें दुल्हन के मायके जाने की बात कही जा रही है। आमतौर पर दुल्हन ससुराल जाती है, मगर दुल्हन के मायके जाने की बात है उस गीत में। हमें वो गीत बताइए और सुनिए ये गीत। नजर ना लगे।
शगुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, सुहागन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा कि वो कौन सा गीत है जिसमें दुल्हन के मायके जाने की बात है। आपने मायके जाने की बात वाले बहुत सारे गीत भेजे हैं और दुल्हन के मायके जाने की बात मनोरंजन फिल्म के गीत में है, जिसे हम कभी ना कभी आपको सुनवाएंगे क्योंकि समय ये इजाजत नहीं दे रहा कि वो गीत हम आपको पूरा सुनवा पाए। तो हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं और साथ ही आपसे पूछना चाहते हैं वो सवाल जिसमें एक ऐसा गीत है जो मनोज कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म का गीत है जिसमें दुल्हन के बात तो की गई है और साथ ही इसमें देशभक्ति से जुड़ी एक बात भी है। तो ये कौन सा गीत है हमें बताइए, तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। ही बैठे हम तेरी जुल्फों की छाँव में, दुनिया ने जंजीर तो डाली थी पाँव में, आ ही बैठे हम तेरी जुल्फों की छाँव में, ये होना था होके रहा ये मिलन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन। तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। भाई हमने आपसे इस गीत से ठीक पहले पूछा था कि मनोज कुमार की फिल्म का एक गीत है जो दुल्हन पर है और देशभक्ति से जुड़ा वो गीत कौन सी फिल्म है। पूरब और पश्चिम फिल्म का नाम बिल्कुल सही सही आपने कहा और कार्यक्रम में अब वक्त हो चुका है कि विदाई ले ली जाए। दुल्हन विषय पर ये केंद्रित कार्यक्रम आप सभी की भावनाओं से बिल्कुल अच्छी तरह से पूर्ण हो चुका है और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और जिनके घर में शादी विवाह वाले समारोह हैं बचकर रहें और सुरक्षित रहें।